राम राम दोस्तों, भैरव.com और SBCN टाइम्स में आपको स्वागत है। अंटेम में गांधी वाटिका में मौजूद हाँ और अटे जी अफीम के काश्तकार है भी आंदोलन कर रहा, धरना बैठा है और अपनी कई तरह की मांगा है वहाँ की कई चाहिए है भी और कहाँ भले अटे आया है अने जानो भले पहली तो मो परिचय कर दूँ। अटे शैलेंद्र सिंह जी ठाकुर जी सिटी को प्रदेश अध्यक्ष है और काफ़ी सक्रिय, चाहे किसानों की समस्या वे, चाहे आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की, छोटा बड़ा कर्मचारियों की वे, हर आंदोलन हर जो विरोध प्रदर्शन रहे जो कि जनता के हित में रहे वन के बोले हमेशा खड़ा रहे। और आज भी अटे अफीम काश्तकारों की समस्या ने लीने जी वो संगठन कार्यक्रम कर रही हो वन में आया है। तो शैलेंद्र सिंह जी, एक तो आपको स्वागत है हमारे चैनल में, दूसरों की आज ये कार्यक्रम करते को रखी मिली अटे न कई चाहिए लोग। देखिए, अफीम किसानों की समस्या के लिए जो है विभिन्न अफीम किसान संगठन अपने अपने मंच से लड़ाई करते थे। आज भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सभी कि अफीम किसान संगठनों को इकट्ठा किया है और इन लोगों ने आज यहाँ तय किया है कि हम लोग एक बैनर की तरह संयुक्त अफीम किसान मोर्चा के नाम से या अखिल भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के नाम से आगे से सारी मांग रखेंगे। पूरे भारत के तीनों प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान लड़ेंगे। इसी तारतम्य में ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अबे मो अटे जी किसान भाई लोग आया है गामड़ाती कणकट्टे थी आया, एक तो वो मालूम पड़ जाएगा अपना नाना पूछांगा तो दूसरों कई वहाँ की समस्या है, कणकण तेरे की प्रॉब्लम आई रही है वह जानागा। भाई साहब कई नाम आपको पहले तो योगेंद्र जोशी नाम है मारो, मैं आकोदड़ा करे वाला हूँ। आकोदड़ा कटे हो दलोदा तहसील में। अच्छा, मंदसौर जिला में आया। तो आज जो आप भेरा हुआ कहाँ बोले हुआ है? भेरा आने बगले व्याह हाँ कि किसान बड़ा परेशान है। माँ की मांगा है कि भाई अफीम को जो मूल्य है वो 20,000 रुपये प्रति किलो माने दिए जाए और जो CPS पद्धति है अन्य पद्धति ने समाप्त की जाए और अन्य की जगह चीरा लगाने की अनुमति दी जाए। दूसरा है कि 8-15 को जो कानून लगी मिलियो यो अन्य हटाया जाए और 97-98 जो पट्टा माँ का कट्या था का है किसाना का भी पट्टा फिरती दिए जाए। आना सारी मांगा के वास्ते इकट्ठा हुआ है आज यहाँ। और अगर ये मांगा नहीं मानी गई तो जो मानो कि दिल्ली तक को प्रदर्शन करांगा ना, जंगी प्रदर्शन करांगा। अच्छा, ये जी आपने जी मांगा हुई थी तो अणी क्राइटेरिया में कतरा किसान आई रहा है जी प्रभावित हुआ कि यदि जी मांगा मान लो बनती हजारों हजार किसान आई रहा है। घना पट्टा चले गया CPS पद्धति में। CPS पद्धति थी कई फायदे हुए माने बताओ। मैंने जो देखियो मैंने हुनियो जतरो मैंने जतरो नॉलेज है, मैंने जानकारी को नहीं ज़्यादा खेती की लेकिन मैंने जो जानकारी मिली वही हिसाब से मैंने ये देखियो कि CPS पद्धति में जो किए है उनमें किसान ने फायदो है कई जो बताया उन्होंने। आप बता दो कि कई नुकसान है। मना ने बताया कि तो मन को भाव 200 रुपया कुंटल मिलती डोड़ा चूरा को, कई टेंशन को नहीं, चिरवल हुआ कि पानी पड़ जा गड़ा पड़ जा, कई टेंशन को नहीं। तो फिर यो मन में चिरवा में हमारी बात सुनो, जनी बच्चा ना भी पाली पोसी ने मोटो करा का बोले करा कि वो बच्चा अपना अच्छा रखेगा, हाउ रखेगा। अनेक प्रकार की किसान मेहनत तो बारी बात वही बन रही, पानी देनो, खाद देनो और वो जो खर्चो पानी लगी रो ने मल्ली कही रो, काले दाने मिल रहे हैं। दाना फर्क पड़े काला नहीं पड़ रहा जी, सब कई जड़ में चीरो नहीं लगे। हाँ, अन्य बच्चे वरना बेच भी नहीं सको आप, बेचो तो NDPA को केस बन ही रहे, मंडियाँ बंद पड़ी नहीं भगू मालूम आप मंडियाँ मंडी बंद पड़ी। तो यो तो बच्चे फायदा कई वही रोना खाली माली यो हुए कि 200 रुपये कुंटल किलो में ये ले बस, इसके अलावा कुछ फायदा नहीं। फिर ये रिस्क उठे लोग आप पानी वरवा किन गड़ा किन फ्रेंड में कहेगा कि हमारे साथ भगवान है, ईश्वर सब अच्छा बढ़िया में करता है। सरकार को सद्बुद्धि आए और वो इस पद्धति को समाप्त करके पट्टे थे। माँ घंटे एक भाई साहब एक बढ़िया जोरदार बात कर था अणा की बात होनी। मैंने शैलेंद्र सिंह जी थी क्योंकि अणा की बात करनी क्योंकि अणा लियो मैंने अणा ने जरूर लाओ, बाकी सब भाई जतरा ही है दादा माँ के भी आवे पर ये जरूर के कई चाहिए होते बेटे मेरा भी। आज शहीद दिवस पे मैं संपूर्ण देशवासियों को शहीदों की शहादत को नमन करते हुए बार माइकलिंग कितने बोल रहा था मैं अनिवार्य बोल रहा हाँ। तो मतलब मारा कहना यूँ आड़ी सालों तो नहीं हाँ आड़ी मुसले दूंगा अपने एक बार शहीदा ने पुष्पार्पण नहीं मुँह शहीदा ने नमन करवा दो पसे मैं आड़ी ने उबिन सब कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ हाँ, देखो सच ये है हम आज़ाद हैं लेकिन आज भी आर्थिक गुलाम है। उस आर्थिक गुलामी का कारण क्या है? नेता टपोत खरी फिर हमारी बात वही समझे को नहीं अपने आड़ी में बोलो कशाण जी होने का देखेगा भी तो आड़ी में समझेगा ये बाजार वाला तो कम होने बाजार में कतरा करशान है तो बाजार वाला करशान है ना भी हमारा ये कहना है भाई जो अम्बल गटिया नहीं अधिकारी गटिया CPS एक रबड़ रहा पे
सीपेज रबड़ रहा पे वो रबड़ रहा माँ कभी मांगी हुई नहीं है माना बाप दादा पसा पसारी अम्बल की खेती की थी ने बानो इसी नेता कले जयपुर गया कले दिल्ली गया इसी ने तो माने ज्ञान बांट रहा है अरे था नेता भी नहीं है माना बाप दादा पसा पसारी अम्बल की खेती करता वहाँ अम्बल विदेश में जाती आज प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया कर रहा था वहाँ पे 4 गुनी ज्यादा जाने आप बताओ सही है। तो बे ज्यादा खानी चाहिए अम्बल की फैक्ट्री में कहाँ हट रही है अमल कटिया कौन कटिया है आप बोलो नीति खराब। अरे नीति खराब है नीति बनाने वाला भी खराब है नीति खराब है नीति बनाने वाला भी नीति में खोट है जय करशान अब उठा पैर नहीं दे रहा है गा दूध दे गा गोबर नहीं देगा अरे दूध तो दिल्ली वालों पी गयो अबे गोबर कौन उठाए कोसलो दबाया मैंने नहीं अबे कोसलो रोज अखबार में वकील है खरे रोज अखबार में वकील हो तो कहाँ वकील हो ये कारण तो पूछो अखबार में रोज छपता है सूत्रों के हवाले से खबर चली है कि इस बार मारपीट नहीं बैठेगी तो मैंने कहा आप थोड़ा पे नहीं है तो ये बोरिया पर डिब्बा लिया है शशांक यादव मीटर डब्बा में गाड़ी क्यों आपने दांत रहा पर माना दांतड़ा कैसे रहा शशांक यादव पूरे सिस्टम है करी क्यों ने बनी पूरी अमला ने ठेका में दी क्यों अरे बनी ठेका में मत दी तो माने पूछो तो खरी अरे ताव मने सिटरो ना किसी ने दी तो 5000 पहले ही दाना फिर बता तड़ा कैसे किया भाई दर्द जिसके सुना सच बोलना नेताओं को नेतागिरी लगती है नेता तो होते ही नेतागिरी करने के लिए अपना माना आतड़ा कैसे इनका नेतागिरी गिर रहा हो प्रधानमंत्री महोदय जिन्ना माँ चित्तौड़ धरती पे आंदोलन कर रहा है 24/11/2013 ने चित्तौड़ पधारिया जिन्ना भी प्रधानमंत्री नहीं है मुख्यमंत्री था बना क्यों चुनाव में किसान धरने पे बैठे मैं आज भी धरने पे बैठा कारण के ये नारकोटिक्स भ्रष्टाचार पट्टो कट्टी जा थाना पट्टो पासो दी रहा जीवता कर रहा मैं आपने तो को दी दूं तलो बांध में ले जाए पासो बाहर गाड़ी काढूं पर आपरी आंखा खली रही है आपरे चश्मा लगा के अगर धक्को दे दी दो आप हमसे क्यों तो धक्को देवाला कौन है दिल्ली में बैठे जी इस जयपुर में बैठे देव जी नहीं ये राजस्थान में भोपाल में बैठे संसद में विधानसभा में बैठे पैसे गिरा गए अधिकारी नहीं मान रहे खर अधिकारी को नहीं मान रहे मानने की दया कट जोड़े नोट और बोट बेमर हेमंत में ही अमल की खेती रहा दूसरा नाम कही है नोट बोट खोलो कर दे ई पट्टा बाल पासो काटो कर दे अरे बोट दिना अरे साहब ई पासा पट्टा बाल अबे उदो है कई गलत किया अमल कटिया नहीं ना बे कौन कटिया भी आप बोलो कौन कटिया अधिकारी कटिया ना अधिकारी हाथ में सारा वाला नेता भी तो कटिया भी नहीं भैया देखो नीति जो तैयार करेगी अरे नीति के बाद अरे नीति को तो कोई बात में पड़ेगी नीति को तो तैयार है संसद में तैयार है और संसद में आप ही लोग मोकला सुनिए अमल वो अपने ज्ञान बांट रहे हो मैं क्यों सुधीर साहब गुप्ता साहब सांसद महोदय सीपीजी जोशी साहब आप जिंदाना नेता भी नहीं वरदान माना भाई भाई जी पसा आ रही अम्बल की खेती करता माँ तो प्रधानमंत्री जी क्यों मेक इन इंडिया बने रहा बनी सारा लग गया था मेक माना वीडियो बनाया मेक इन इंडिया खेल वगैरह दी तो ये वीडियो जाएगा तो प्रधानमंत्री तक नहीं जाएगा वो तो भगवान नहीं भगवान की गलती नहीं है भगवान की गलती है भाई था नहीं मोकलो ना अगलो चैनल वालों काटी ना के तो वो बंटे नेताओं कैसी लड़ती रही वो काटी ना के तो माँ के करी सका नहीं भगवान की गलती है भगवान रोज खड़ा ना गिरो आज मौसम खुल्लो सही बात तो आज ये आज राजस्थान का किसान सब एक भी है मध्य प्रदेश का किसान एक भी है मु बिलोट हुआ है साहब माँ 2008 हुई रहा बिलोट चित्तौड़गढ़ जिला रे डुंगरा तहसील रो लास्ट गांव है बिलोट मांगीलाल मेघवाल बिलोट मारो नाम है मारे पिताजी रो नाम नवलराम जी मेघवाल साहब है 2008 में लड़ाई लड़ना नड़ा पट्टा आया भी है नड़ा पट्टा माने संग्रह आया ना बसे कही दो क्या पट्टा रहा कातरिया की बाल छोटा खरीदा कंडा 5000 तो कंडा 5 लाख हाँ दांत काटो चेन काटो दांत काटो तो मुँह गलत गिर हो गई कंडा 5000 लग गया तो कंडा 5 लाख लग गया पर मैंने क्यों बोली हो तो पटो कट जाएगा तो पटो दे वाले वॉइस अपने पटो काटो वाले वॉइस तोलो वाले वॉइस मापा वाले वॉइस क्या माटो तो नहीं तो गिर गिर रहो नेतागिरी भाई माँ अगर हंसी बात क्यों ना अगर नेतागिरी है तो मैं तो सोती पड़ता जान नेता ही जा ने बानू भी राज रो नौकर माँ के राज रे सम्मान में देश रे सम्मान में नुकसान नहीं कर रहा माँ यूँ की रहा कि यह अम्बल खराब नहीं हुई है माने 2 पट्टा रही बेड़ा में दी माने 2 पैर पट्टा है आधी तक नहीं पट्टा रही आधी तक पट्टा से जारी की थी एक वाटर खरीद दी एक सस्पेंड खरीद दो एक में सीरी रान एक में और बड़ो पट्टो कौन हम जावे अपनी में भगवान की गलती सही बात है कई गलती भगवान ना हमने पैसा दी 10 नहीं 2 लाख बंडी से सीरी रहा है बनू
जनी 2 लाख बा माने मुगल तो नहीं करो जनी 2 लाख दी था वो सिरवा लाग गया जनी 2 लाख नहीं था हमारे आप जिसने आप लोग आरोप लगे जाए आरोप नहीं लगा रहा हूं अच्छी बात है जांच कर लो नार्को टेस्ट कर लो आरोप नहीं लगा रहा हूं जो भी ये आरोप नहीं है ये सच बात है ये सच बात है बिल्कुल मारो क्यों किसान पैसों का दे रहे हो अरे पागल पागल हो पागल को तो पासे पड़ जाता आप आगे का खाना हो अरे आगे का खाना हो अरे खारे होता टाइगर साहब नहीं किया तुर्की में आया तो कर था दाना तुर्की में आई रहा निमदरी मंडी में ना निमदरो साहब लगे ना अब वैसी रहा था राम धर्म नाम री चीज नहीं है अड़कियों कंडो पासे पड़ जाता आगे के खाना हो नहीं हुआ थोड़ी की ये प्रो खाई जमान है नार पासे थोड़ी जाता मैं साहब ऊपर ये थोड़ी वे नानो पड़े न दानो आदमी है मैंने समझ में नहीं आ रहा माँ दाना आदमी ने समझावा न तो खंदा में हाथ मेली ये पीछे पासा कूदो कर दूंगा तो जागृति मानसिक जागृति आई रही है आज सभी राजस्थान मध्य प्रदेश मूल रूप से कहीं मांगे आप मूल रूप यह मांगे 1997-98 में जब मैंने अम्बल की खेती की थी यो अपनों मैंने 2008 में आयो मारे अम्बल पढ़तो करते ही पगमाते बाटो पड़ते फिर दाखंड और नक्शों की आवे नहीं आवे दाकर साहब डॉक्टर है कि जवेरी साहब डॉक्टर खबर पड़ी नहीं पड़े पगमाते बाटो पड़े डॉक्टर फोटो आवे नहीं आवे दिमाग में मारे अम्बल पट्टो किटियो देखिए यार अठेणु किटे तक पट्टा सब बनाना सब मारे अम्बल पट्टो ये दाना सब अठेणु में अम्बल की खेती की थी उनको सब आना नेता ने माँ गिरांग था यार ये रबड़ वाली पॉलिसी सरी साहब में माँ को पड़ियो मन नहीं पावे पधारो पधारो खैर कहीं पधारो भाई जनी आंबे में खेती चीज बात है कि ये जी भाई साहब कीरा है वाद काफ़ी गंभीर है लेकिन अणाना अतरो मन राखी मिलो कि वह वाद ने भी गंभीरता ने बड़ा हास्य व्यंग के माध्यम से किया है या समझवानी बात है पर हंसी के साथ साथ गंभीर में रूप थी लेवा की जरूरत है तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ 97 में जिस किसान ने पट्टा अफीम की खेती की माँ जन्नान मारा भाई जी अम्बल मान 1.5 बीघो जगह से मारा भाई जी मारा बात भगवानी से 1.5 बीघो जगह से माँ गेहूँ वावना बंद करी ना अम्बल की खेती करता तो माने काका जी रे अम्बल नहीं वावता वी तो मजा में गंवारा रोटा बैठा खाता माने गेहूँ वही दी था any टाइम में तो माने गेहूँ बंद करी बाद अम्बल वही तो मतलब माने मगीरा रोटा खाना पड़ा आप समझी रहे हो हमारी बात नहीं तो माँ मैं नान भी माँ मगीरा रोटा खाई रहा बाणु भी माना पट्टो खाई नहीं मतलब जी माना बाणु मगीरा रोटा पे ले दिया पट्टो काटी आप समझो नहीं माँ नान समर्पण दिखायो अबे माने दोपहर नहीं मिलता तो भी पट्टो वायो तो अभी माने दोपहर मलवा लगा पट्टो काट रहा है अबे गिरा मार ज्यादा पट्टा जीवता कर रहा तो मारी कौन जो मारवाड़ा ही नेता ही थे अरे नेता डायरेक्ट नहीं मारी जगह अधिकारी के नाम नाम अधिकारी के नहीं बापड़ा अधिकारी भी नहीं अभी नौकरी कर रहा रामधन तो वीपी रह गया बापड़ा का नहीं बात 1 लाख रुपए का अरे कॉपी काटो मैंने सर यार सरकार के हाथ अरे भगत सिंह जी में केवे कहीं करे गई है अरे वो क्या 8,000 नहीं करे इनके 8,000 गलत नहीं करूं नहीं बिल्कुल सही है नहीं कीदा कि यो मटर ही क्यों नेतागिरी का बड़ा गलत नहीं कौन सी बात है भारत में सब स्वतंत्र है एक को लुई के दे दे एक को चिरे के दे दे मेरा नाम है प्रकाश चंद्र कुमार बिलोट गांव का रहता हूं एक ही गांव के पड़ोसी हमारे खेत पड़ोसी हमारा पट्टो ही ना खतरी में मांगे कौन थी को खुदरी को ये सरकार जो अपनी राज कर रही है इसको बंद किया जाए कई नाम आपको रामचंद्र डांगी कटरो भगोर मंसूर अच्छा मंसूर और मैं इस समिति में महासचिव हूँ जिला महासचिव थोड़ा मैं देखो थोड़ा हाँ साल कहने का मतलब ये है आड़ी पांगती लैला बिल्कुल माँ को क्या हो मतलब ये हो कि सरकार जो कंपनियां राज पहला भी आया तो जो अभी गुलाम भैया था ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ये बजाज हेल्थ केयर ने जो ठेको दई रही सरकार तो कम ती कम या सरकार अपने पाँ रखे जैतर भी करावे खेती सरकार खुद करे न कि इन प्राइवेट लोगों के हाथ हाँ प्राइवेटीकरण नहीं करे वो कैसे भी खेती कराएंगे हम सरकार के लिए तैयार हैं चाहे वो जैसे भी कराएंगे लेकिन हम सरकार के साथ हैं हम कंपनियों के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है कतई इसलिए ये रिक्वेस्ट है हमारी सीपीएस पद्धति थी कई तकलीफ हमारे यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ है साहब रात में सोडा मारे वहाँ डोड़ा की अबार भी रखवारी कर रहा लोग ने वहाँ लुआ टाँका वाला डोड़ा घर आई गया ने वन में दाना भी नहीं पाके क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनती है देखो सीपीएस में फ्रंट पे आओ सीपीएस में एक मतलब सबसे बड़ी कमी यह है कि पोस्ता दाना जहरी भी कमजोर पाके आने के बाद में लोगों के तो चीरा लगाया वना में दूध नहीं थो तो भी डोड़ा सूख गया है और सीपीएस वाला के वन में करीब करीब है नहीं आला रे दूध अबर तक है उनमें दूध निकलियो नहीं उनको तो बना की रखवारी किसान ने करनी बड़ी मुश्किल है 3 महीना वन के बाद में 3 महीने तक किसान रखवारी करे अगर किसान की एक नौजवान बेटो है वन्य ही खेत पे भेजेगा वन्य अगर चोर मारी गया एक तो कई वन्य किसान वन्य छोड़ने की लालच है डोड़ा तोड़ना दूध वाला डोड़ा ही रहा सीपीएस का जो मतलब छोतरा है ये उनके ब्लैक में जो छोड़ लीजिएगा उनके डबल भाव में बिकेगा अनलिए वन्य उनको लालच है अनिवासी वो आगा तो वन की जान बचाव के लिए वो तो मालिक ने मार देगा उठे खासकर को मारेगा खासकर को मार देगा काश्तकार को मार देगा
ज़्यादा टाइम के लिए रखवारी करनी पड़ रही है, वह सबसे बड़ी टेंशन है। हैं लुआ सिरो में भी तो डबल रखवारी करनी पड़े। नहीं, एक तो कुंडा के नाके घरे रखो, एक बोटे कांकड़ में वन के रखो। समय देखो ना आप, वन को समय देखो, वन के समय देखो, वन को दूध निकली जो 15 दिन पहली डोरा सबका टूट गया, और सीपीएस वाला के बीच में खड़ा है। सीपीएस के एक दो बीच में खड़ा है, तो वहाँ की रखवारी ज़्यादा टाइम तक करनी पड़ी। मैंने आपसे पहला बताया कि वहाँ दूध देने वास्ते नहीं सूख्यो। अच्छा, जो चीरो लगेगा वन का एक मतलब हवा मिल रही कुछ अंदर, तो वन को पोस्ता अच्छा पकेगा, तो वन की क्वालिटी अच्छी बनेगा, अच्छा भाव में जाएगा। ये बात ये बना लोगों ने समझ में आ गई। बना लोगों के देखो, अब बार तक सरकार की बात जो की रहा हो, तो सरकार प्रजातंत्र बात नहीं रही हो। सीपीएस करी बंधन थी, मैंने एहसास करियो है कि राजतंत्र शासन है, प्रजातंत्र नहीं है, राजाओं को शासन है, वहाँ की मर्जी मुताबिक करियो। ब्रिटिश अंग्रेज शासन में होना, हमारी अंग्रेज शासन में कहीं रहता तो कि भी एक किसान के पास पोटली देखी मैंने रोकता, भैया इस पोटली में क्या है, कि अनाज है, कहाँ ले जा रहे हैं, कि मैं बेचने जा रहा हूँ, नहीं पहले यहाँ बैठ हमारे घोड़े को चने उखाड़ के डाल। तो आज वही समय आई हो, सीपीएस पद्धति में यही हालत है। जबकि अना कही क्यों तो अपने सुधीर गुप्ता ने चुनाव लड़वाया वन टाइम यावत क्यों तो चुनाव लड़वाया वन टाइम यावत क्यों तो उन्होंने कि अपने एक फैक्ट्री और खोलांगा नीमच में, और दवाइयाँ अटे ही बनाऊंगा, अभी हम बाहर नहीं भेजांगा, बाहर भेजोगे जो खर्च बची रहो वो खर्च किसाना ने बोनस के रूप में दांगा, और किसान की इनकम दूनी करांगा। किसान की इनकम दूनी नहीं करवा के बजाय थी उनकी भी आधी कर दी थी, 1 रुपये तो उनको 50 पे ले आया है ना। और अनमें कही एक मनापती होता ही दो, पोस्ता में अधिक अच्छा पकेगा, उपज अच्छी होगा, क्वालिटी अच्छी होनेगा, मूल्य अच्छा मिलेगा, तो आधा भी क्या नहीं पैसा उनका। अच्छा, एक चीज़ बताओ हमारे कि मतलब अशी के अपने आइडरी के या अमली खेती करनी छोड़ दो, फिर अशी महंगी पड़ रही तो देश हमारी बात सुन लो, एक चीज़ और बोलता हूँ कि अन्य फसल की बजाय अफीम की फसल एक ऐसी है, भले केवल पोस्ता को ही मूल्यांकन करा, अभी खर्च वन में किसान अधिक लग रही हो तो इनकम भी अधिक मिलेगा, अन्य लिए किसान अफीम की खेती करे। मैंने मुंह यूँ सोचा कोई अतरा दामाद दिन डांग दूंग वीरी ना इतनी महंगी पड़ी है, थोड़ा यार। दूसरी बात ये भी है, मैंने क्यों नहीं केवल मैंने आपकी पोस्ता के बारे में क्यों नहीं, केवल पोस्ता के बारे में क्यों मैंने आपकी पोस्ता का 2 लाख की कीमत अच्छी क्वालिटी का होगा। सीपीएस में 2 चीज मतलब आपको जो मुख्य रूप से कहना हो, एक तो दाना सही पाके को नहीं, दूसरी बात रखवाली की टेंशन है, और ये सीपीएस उसमें शशांक यादव ने अरे साहब यह बात याद नहीं है। सुन लो मेरी बात लास्ट में कि सरकार से अपने कहना है कि सीपीएस पद्धति खत्म करे और सबने एक समान चीरा लगावा की पद्धति लागू रखे। पर सीपीएस जो है वो उस अधिकारी की वजह से लगी, हमारी अच्छी अफीम दी हमने और उसको घटिया कर दिया, तो कम से कम उसको न्यायालय में घसीटना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो किसानों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सारे किसान मिलके उस अधिकारी को न्यायालय में घसीटें। एक और चीज, हाँ अच्छी बात मैंने एक चीज हमारे में आज तक नहीं आई कि आधा कर्षण यूं जावे, आधा यूं जावे, आधा यूं जावे, या कई कहानी अमल वाला मैंने देखा अपने मली रहने दो, अपने करनो अपने तो पैसे तो मांगे ही नहीं। में सीपीएस पद्धति खत्म करवा में 2 फायदा ही रही, एक रखवारी खत्म हुई, अच्छी क्वालिटी का पोस्ता पकेगा, पोस्ता को मूल्य अच्छा मिलेगा, और बाकी अन्य लाभ थी मतलब नहीं है, खेती में अधिक खर्च है तो अधिक इनकम भी है। सीपीएस पद्धति मना करते हो अपने मार तो करनी को पर सबसे बड़ी बात तो किसान ने मैंने आपको बताया नहीं, अफीम फसल में यह चीज़ खावा पिया की नहीं है, जो भी फसल को उत्पादन है सारा को मंडी मूल्य मिल रही है, पोस्ता को अंति का ये बेनिफिट मिल रही है। बाकी अन्य फसल खावा पिया की है, वन में कुछ खावा पिया में जा रहा, खर्च वेस्टेज जा रहा। अच्छा, सरकार ने क्या रखियो, सरकार ने रखियो मार्फिन, और मार्फिन प्रकृति के ऊपर निर्भर है, ये कोई किसान के ऊपर निर्भर नहीं, कोई दवाई के ऊपर निर्भर नहीं। आज मौसम आपने खुद में मालूम है कतो परिवर्तन भी गया, अफीम की फसल जनधन से लूनी चीनी चाली, वन के बाद मौसम परिवर्तन भी हमेशा अंति कोई मार्फिन क्वालिटी किसान नहीं होनी चाहिए, प्रकृति के आधार डिपेंड है, इसलिए मार्फिन पद्धति भी खत्म करे, औसत आधारित पट्टे जारी करे सरकार, औसत आधार पे। और नहीं साहब, एक तो मार्फिन की पद्धति वेणी पीनी सावे, और या वना सिरा की अफीम का पट्टा नहीं बना सावे, सबके सिरा लागना सावे, उनमें काश्तकार को 2 फायदा वेजा, बंगला पर भी पैसा जो भी दे जो आवे न, दाना भी अच्छा पाके, दाना हाउ पाके तो अच्छा पैसा मिले बाजार में, और वन के बाद और या सब रखवाली भी मटी जा, सब ती दुख रानी रखवाली करवाओ गुणो है नहीं, तो एरिया है, हाँ या घनी परेशानी है, तो या सीपीएस की पद्धति तो वेणी भी नहीं सावे, और सब काश्तकारा ने जी पात्रता में आवे उन्होंने सबने पट्टा दो डोडा तोल लिया था, वो यही कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो आपकी जी मांगा है, यदि ये आना की हुनवे नहीं भी तो फिर क्या करोगे आप? नहीं साहब, हुनवे तो करनी पड़ेगा, बना नहीं तो कहीं मालिक कौन राष्ट्रीय लेवल से बड़ो सम्मेलन जो करें, किसान सम्मेलन, तो सम्मेलन तो धरना प्रदर्शन कराना, धरना प्रदर्शन में कहीं किसान चुप नहीं रहेगा। 1008 से जो संघर्ष करते आ रहे हैं,
तो अब तक संघर्ष जारी है और संघर्ष आगे तक जारी रहेगा और संघर्ष को आगे से आगे बढ़ाएंगे। आशा की तो उम्र ही अगर अभी आने के बाद भाई साहब भी और बिल्कुल हमारे बच्चे आए हैं, वो भी इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष इस बड़ी मात्रा में होगा। पूरे भारत के जितने भी अफीम किसान है सब एकत्रित होकर एकजुट होकर के वहाँ जाएंगे दिल्ली और धरना देंगे, कुछ भी करेंगे, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन अफीम के लाइसेंस 97-98 से जो काटे हैं वहाँ से लेकर अब तक के जो लाइसेंस रुके हुए हैं वो सारे लाइसेंस लेके रहेंगे हम किसान। टन से जो पट्टे कटे तो हुए ई था माके हंडे अफीम काश्तकार जी अपनी विभिन्न मांगा ने लेने आज नीमच की गांधी की वाटिका में बैठा है और लगातार अणा को जो जी मांगा है वहाँ लेन आंदोलन जारी है, आगे और तगड़ो आंदोलन करवाई की बात कर रहा है। तो ये माकी खबर अच्छी लगी हुई आपने तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।